कार्टून्स। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक ऐसा गांव है जो नक्शे में है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में नहीं। उस गांव के बाहर एक टूटा हुआ बोर्ड लगा है। उस पर लिखा है जनसंख्या 0। लेकिन वहां घर हैं, खेत हैं, मंदिर हैं और रात में जलती हुई लाइटें भी। तो फिर जनसंख्या 0 क्यों? डाकिया रात के समय अपने घर के पास बने छोटे से ऑफिस में बैठा चिट्ठियां देख रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। छत पर पानी की बूंदें टप टप टप। घड़ी में रात के 11:45 बजे थे। गांव में सब सो चुके थे, लेकिन उसे आज की डाक छाटनी थी। तभी उसे एक अजीब लिफाफा दिखाई दिया। ना उस पर टिकट था, ना भेजने वाले का नाम, ना कोई पता। अरे ये कैसा लिफाफा है? ना इस पर टिकट है, ना भेजने वाले का नाम, ना कोई पता, सिर्फ जनसंख्या 0% लिखा है। मैं कहाँ इसे ले जाऊंगा? कम से कम गांव का नाम तो लिखना चाहिए। लिफाफा देखकर उसका सर चकरा जाता है। तभी उसकी पत्नी आती है और बोलती है, दिन में तो आप काम करते ही हो, रात में भी लगे हो। खाना पीना नहीं खाना है क्या? ऐसा भी क्या काम है जो इतनी रात तक जाग रहे हो? सारी दुनिया सो चुकी है और आप क्या उल्लू की आंख लेकर पैदा हुए हो जो रात भर चमकती रहती है? तभी उसकी नजर उस लिफाफे पर जाती है। जैसे ही वो उसे देखती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। माथे से पसीना टप टप सीधा जमीन पर गिरने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। अरे ये क्या हालत बना रखी है तुमने? इतना डर क्यों रही हो? क्या हो गया? उसकी पत्नी दीवार के पास खड़ी थी, चेहरा पीला, आंखें उस लिफाफे पर जमी हुई। उसने कांपती आवाज में कहा, ये वही है। डाकिया चौंक गया। कौन वही? पत्नी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू थे। आज से 8 साल पहले मैं, मेरे पापा सुधीर और मां कमला, हम तीनों चंदनपुर गांव में रहने आए थे। पापा की नौकरी वहीं लगी थी। गांव छोटा था, चारों तरफ खेत और थोड़ा थोड़ा दूर पर घर। रात होने वाली थी। जल्दी जल्दी सभी लोग मिलकर घर की साफ सफाई कर रहे थे, जैसे किसी खास चीज की तैयारी हो रही हो। लेकिन माहौल में अजीब सा डर था। तभी पापा मुझे बोले, रीता जा पास के दुकान से खाने के लिए सामान लेकर आ। हम लोग तब तक घर की साफ सफाई कर रहे हैं। पापा ने जल्दी जल्दी कहा। मेरे हाथ रुक गए। बाहर अंधेरा फैल चुका था। मैंने डरते हुए कहा, पापा अभी जाओ, रात हो रही है। पापा ने हाँ में इशारा किया। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला। बाहर पूरा गांव सुनसान था। ना कोई आदमी, ना कोई आवाज। सिर्फ दूर कहीं एक टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी। शायद वही दुकान। मैंने कदम आगे बढ़ाए। सूखी पत्तियों की आवाज से मेरा दिल जोर जोर से घबरा रहा था। दुकान आधी खुली थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने मुझे देखते ही घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। अरे बेटी, इतनी रात को तुम यहाँ, और वो भी अकेले? क्या तुम्हें पता नहीं ये गांव रात में तो क्या दिन में भी घूमने लायक नहीं है? बूढ़े आदमी की बातें सुनकर मुझे अजीब लगा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे वो मुझे चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि मुझे पहचान रहा हो। दुकान के पास बैठा आदमी मुझे घूरता ही जा रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे पलक झपकना भूल गया हो। मुझे लगा मैं गांव में नई आई हूं, इसलिए मुझे ऐसे सब देख रहे हैं। पर बात कुछ और थी। चाचा, मैं इस गांव में नई आई हूँ। मेरे पापा की गांव के सरकारी स्कूल में पोस्टिंग हुई है। अब कुछ साल हम लोग यही रहेंगे। मैंने हिम्मत करके कहा,
बूढ़ा आदमी कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में डर उतर आया। सरकारी स्कूल, पर इस गांव में तो कोई सरकारी स्कूल नहीं है। बूढ़े आदमी की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले मानो जैसे जमीन खिसक गई। का क्या मतलब? मेरे पापा की पोस्टिंग यहीं तो हुई है। मेरी आवाज कांप रही थी। बूढ़ा धीरे धीरे सिर हिलाने लगा। नहीं बेटी, यहां स्कूल था, लेकिन अब नहीं है। उसने मुझे सामान दिया और धीरे से बोला, जल्दी घर जा और ध्यान रखना। मैंने घबराकर पूछा, किस बात का? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, रास्ते में अगर कोई बुलाए तो रुकना मत, और अगर तुझे अपने घर की लाइट जलती दिखे। मेरी सांस रुक गई। वो पीछे हट गया। उसकी आवाज और धीमी हो गई। तो समझ जाना, वो तेरा घर नहीं है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से सामान उठाया और दौड़ते हुए वहां से निकल रही। जैसे ही मैं कुछ दूर गई, घर की लाइट पूरी बुझी हुई थी। मैंने राहत की सांस लिया। तभी फिर रोशनी जल गई। कुछ देर पहले तो वहीं अंधेरा था, तो फिर ये अचानक रोशनी कैसे? मेरी सांसें तेज हो गई। चारों तरफ सन्नाटा, इतना गहरा कि अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से घर की तरफ कदम बढ़ाए। सूखे पत्तों की आवाज रात की खामोशी में और तेज लग रही थी। तभी घर के अंदर से हल्की सी रोशनी फिर से चमकी और उतनी ही जल्दी फिर बुझ गई, जैसे कोई अंदर लाइट जला बुझा रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, माँ और पापा साफ सफाई कर चुके थे। मुझे सब कुछ नॉर्मल लगा। तभी पापा बोले, अरे वही खड़ी रहेगी या अंदर भी आएगी? पेट में चूहा कूद रहा है। अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया कि सब कुछ सही है, पर पता नहीं क्यों मन में अभी भी घबराहट थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी सही नहीं है। दुकान वाले की बात मेरे अंदर खटक रही थी, पर उसकी बात गलत भी तो हो सकती है। पापा, मैंने आते वक्त दूर से घर की लाइट लिप लिपाते देखा। क्या हो रहा था अंदर? मैंने ये बात अपने आप को भरोसा दिलाने के लिए पूछा कि सब कुछ सही है, पर माँ और पापा मुझे घूरने लगे जैसे मैंने कोई राज की बात पूछ लिया हो। माँ और पिता बिना कुछ बोले दूसरे कमरे में चले गए। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। तभी मेरे पीछे से किसी के हांफने की आवाज आई। मेरी हड्डियों में ठंडक दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार वो दुकान वाला बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा और ज्यादा झुर्रियों से भरा, आंखें गहरी और सांसें तेज चल रही थी। वो मुझे हाथ से इशारा कर रहा था, इधर आ और यहां से भाग जल्दी। मैं डरते हुए उसके पास गई। धीरे से पूछा, आप यहाँ कैसे? मैंने आपको पैसे दे तो दिए, फिर यहाँ क्या लेने आए हो? उसने कांपते हुए कमरे की तरफ देखा जहां माँ पापा गए थे और बोला, वो तेरे माँ बाप नहीं है, वो अब मर चुके हैं। अगर यहां से जल्दी मेरे साथ नहीं चली तो तू भी मारी जाएगी। बूढ़े की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया, ना नहीं, ये झूठ है। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं बूढ़े आदमी के साथ चलना सही समझी। झाड़ियों के पीछे सांस रोके मैं और वो बूढ़ा आदमी छिपे हुए थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर सुनाई दे जाएगा। मेरे माँ बाप अब घर के बाहर खड़े थे, पर वो अब
मेरे माँ बाप जैसे नहीं दिख रहे थे। उनकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी, आंखें पूरी काली और चेहरों पर एक डरावनी मुस्कान फैल चुकी थी। वो यही कहीं है, खोजो उसे। मेरी माँ की आवाज आई, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं थी। जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। बूढ़े आदमी ने मेरे कान के पास बोला, मत निकलना, ये इंसान नहीं है। ये उसी समय मर गए थे जब तुम मेरे दुकान पर आई थी। तभी अचानक मेरे पिता ने सीधे झाड़ी की तरफ देखा। उन्हें हमारे बारे में पता चल गया था। वो हमारे ही तरफ आने लगे। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, उन दोनों का चेहरा बदल चुका है। इससे पहले पूरा शरीर बदल जाए, तुम भागो यहां से और लौट के यहां कभी मत आना। यहां कोई जिंदा नहीं है, यहां जनसंख्या शून्य है। बूढ़े की बात सुनकर मैं वहां से भागी। कुछ दूर जाने पर मुझे उसका चीख सुनाई दिया। बहुत मौसम बीते, कई साल बीत गए, पर आज भी इस नाम को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे माता पिता की मौत अब भी रहस्य बनी हुई है। मेरे लिए एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जान दी। हम यह चिट्ठी लेकर अवश्य उस गांव जाएंगे और पता करेंगे क्यों उस गांव में जनसंख्या 0 है।